नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आपके इंडियन टूर ऑफ ड्यूटी के जो एक बार खबर निकल के आने से ही जो जज्बा दिखा है और जो उत्साह दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाला है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चंस रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन रहे हैं आपके मेनली कि क्या तो एज की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, साथ में ही क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेंगी इसके अंदर, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या तो आपकी एज की रिक्वायरमेंट रहेगी इंडियन टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर, क्या आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे चलने वाली है, और किस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी है, आप किस तरह से योग्य है इसके लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो उत्साह है इंडियन आर्मी के प्रति, जो जज्बा दिखा है वो कमाल का है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। फिलहाल के लिए जो सिलेक्शन है वो होगा 100 ऑफिसर्स का और 1000 जवानों का। ये स्टार्टिंग फिगर है। इसके बाद में और ज़्यादा जो जिस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, रिजल्ट रहेंगे, उसके बाद में इससे और ज़्यादा वैकेंसीज है और ज़्यादा रिक्रूटमेंट वो शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में विचार हो रहा है 100 ऑफिसर्स के ऊपर और 1000 आपके जवान्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो पहले मैं बात करता हूं ऑफिसर्स के बारे में। तो ऑफिसर्स का जो इंडियन आर्मी के अंदर या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर सिलेक्शन होता है वो होता है आपका एसएसबी के थ्रू। एसएसबी क्या होता है? एसएसबी होता है आपका एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना रखा है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने। उसके थ्रू ही वो जो ऑफिसर्स हैं वो पास होकर और इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाते हैं। उनके जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो कहाँ क्या क्या वहाँ पर टेस्ट होता है। तो वो मेंटल प्रेजेंस, कंपेटिबिलिटी, उसकी जो पूरी जो काम करने की क्षमता है वो पूरी जांच के, और फिर कोई बच्चा एसएसबी क्लियर करता है, वहाँ पर रेकमेंड हो जाता है। पहले आपका स्क्रीनिंग होती है, आप स्क्रीन इन हो जाते हैं, फिर आपकी जो पूरी प्रोसेस के बाद में आप वहाँ पर रेकमेंड हो जाते हैं। तो एसएसबी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स के लिए। और फिलहाल के लिए जो एंट्रीज हैं एसएसबी के लिए, वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं फिलहाल के लिए। आप अगर जो 12th के बाद में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप एनडीए के थ्रू या टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू जा सकते हैं, अगर आपने 12th कर रखी है। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी आपकी एज की और जो आपकी क्वालिफिकेशन की, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने एनडीए या टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू आप जो उसके अंदर जा सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप किस कौन सी एंट्रीज के थ्रू जा सकते हैं? आप एफकेट, सीडीएस, इनके थ्रू जा सकते हैं। और अगर आपने कर रखी है क्या बीटेक या बीई, यानी कि जो बीटेक यानी इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है, तो आप जो टीजीसी की एंट्रीज होती हैं आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, उसके थ्रू आप जो एसएसबी है उसको फेस करके और इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अगर टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह होगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप ये मान के चलिए कि ग्रेजुएशन तो होगी ही ऑफिसर्स रैंक के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफिसर्स रैंक के लिए जो आपकी होने वाली है वो ग्रेजुएशन। और एज का आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 21 से 25 या 21 से जो 25 साल आपकी उम्र रह सकती है, जो एलिजिबिलिटी के लिए रहेगी कि आप इतनी अगर उम्र हो गई है तो आप जो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन तो मिलेगी ही। ग्रेजुएट अगर हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इतनी तो ग्रेजुएशन आपकी ज़रूर होगी ही मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं। साथ में ही आपको भी पता है कि क्यों जरूरत थी टूर ऑफ ड्यूटी की। मैंने कल बताया था आपको कि 14% कमी है ऑफिसर्स की। तो 3 साल के लिए आपको एक एक्सपोजर मिलेगा इंडियन आर्मी के अंदर काम करने के लिए। साथ में ही अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और अच्छे जो ऑफिसर्स हैं वो तैयार होते हैं तो उनको एक्सटेंशन है वो भी इंडियन आर्मी के अंदर दिया जा सकता है। और आपको भी पता है कि जो इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बनता है वो कितनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी, अपना ओहदा लेके चलता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो जो अगर मैं ऑफिसर रैंक की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट रह सकती है, और साथ में उम्र है वो 21 से 25 साल इसके लिए हो सकती है।
अब बात कर लेते हैं जो अपने जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू कैसे रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो अब बात करेंगे हम जवान की। तो जवानों के लिए जो फिलहाल के लिए बात आई है निकल के, वो है कि 1000 जो जवान हैं उनकी जो शुरुआत में भर्ती होगी, उसके बाद में धीरे धीरे प्रोसेस है वो आगे बढ़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए आपकी जो एंट्री होती है इंडियन आर्मी के अंदर मैं बात करूं तो कैसी होती है, आप जीडी के थ्रू लग सकते हैं, जीडी यानी जनरल ड्यूटी के अंदर, या फिर क्लर्क के अंदर, या फिर जो टेक्निकल का आपका रहता है एक ब्रांच उसके थ्रू, या फिर एनए यानी जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसके थ्रू आप इंडियन आर्मी के अंदर जवान हैं वो लग सकते हैं। फिलहाल के लिए जो एलिजिबिलिटी है एक जवान बनने के लिए वो आपकी 12th पास है, और जो जीडी वगैरह है उसमें आप जो 10th है वो है, और साथ में फिजिकल और मेडिकल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं तो आपको जो फिजिकल और मेडिकल, वो जो आपका फिजिकल और मेडिकली आपको फिट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिजिकल और मेडिकल की जो कंडीशंस हैं वो तो अप्लाई लगभग मान के चलिए कि होने ही वाली हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी क्वेश्चन थे कि क्या सर फिजिकल और मेडिकल की क्या क्या कंडीशंस रह सकती हैं। तो बिल्कुल कुछ फिजिकल की कंडीशंस भी रहेंगी, क्योंकि आपका जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है वहाँ पर भी फिजिकल की कुछ कंडीशंस रहती हैं। मिनिमम तो वहाँ पर जो रेस वगैरह है वो 1600 मीटर 7 मिनट में, और मिनिमम कुछ ना कुछ तो मान के चलिए कि कुछ तो आपकी फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और साथ में मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि ज़रूरी रहता है इनके अंदर। तो जवानों का सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उम्र है वो कितनी हो सकती है, तो 17.5 से 18.5 साल के बच्चे हैं वो फिलहाल आर्मी के अंदर जो अपना सिलेक्शन है वो कर सकते हैं, जो फिजिकल के थ्रू, जो आपकी ओपन भर्ती हैं उनके थ्रू, या फिर रिलेशन वगैरह के थ्रू। पर जो आपकी टूर ऑफ ड्यूटी होगी उनको एक मौका देगी एक कोर्स टाइप में करने का। जैसे 3 साल का आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, तो आप 3 साल का मतलब इंडियन आर्मी के अंदर कोर्स कर सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू, और उसके बाद में आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा आर्मी का एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस से आपको अच्छे मौके मिलेंगे। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, तो वहाँ से भी आपके जो ऑप्शन रहेगा कि आपने क्या कोर्स कर रखा है तो आप वो फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और साथ में कुछ जो अच्छे होंगे जिनके अंदर काबिलियत दिखेगी उनको शायद ये जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मिले कि वो 3 इयर्स के कोर्स के बाद में भी अपनी जो सेवाएं हैं इंडियन आर्मी के अंदर वो आगे दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी कोई सवाल थे कि अगर हम 3 साल से ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो 3 साल से अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको हो सकता है कि मौका मिले। फिलहाल के लिए जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन है दोस्तों वो थोड़ी सी फिलहाल के लिए अभी पूरी नहीं निकल के आई है, क्योंकि बहुत ही जो एक सोच समझ के हमारी जो आर्मी है उसको फैसला लेना है। तो बिल्कुल आप ये क्राइटेरिया है लगभग सेम सा ही मान के चलिए कि जो ऑफिसर्स रैंक के हैं उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो ग्रेजुएशन तो होने ही वाली है। क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले के जो कोर्सेज हैं डायरेक्ट एंट्री के, उनके अंदर भी पूरी ट्रेनिंग मिलती है अगर 12th पास करके आप जाते हैं तो ऑफिसर्स के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th नहीं होगी, वो ग्रेजुएशन ही होगी, और एंट्री भी अलग से होगी। साथ में एसएसबी है वो भी ज़रूर होगा, क्योंकि एसएसबी के अंदर आपका साइको होता है, आपका इंटरव्यू होता है, पूरी एक प्रोसेस होती है। 5 दिन की एसएसबी जिन्होंने फेस किया है वो बच्चे जानते हैं। तो बिल्कुल एक स्क्रीनिंग रहती है, फिर आप स्क्रीन हो जाते हैं, फिर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं, तो फिर आप रेकमेंड होते हैं फाइनली आपका मेडिकल और सब कुछ टेस्ट होने के बाद। तो एसएसबी एक अच्छा प्रोसेस है, आपको भी पता है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। और साथ में ही जो जवान्स होते हैं उनके लिए भी कुछ फिजिकल और मेडिकल की कंडीशंस और मिनिमम एज वगैरह रहने वाली हैं। तो साथियों ये थी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कि क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए वो होगी। साथ में जो सैलरी वगैरह को लेकर भी कुछ क्वेश्चन है आपके, तो सैलरी वगैरह के बारे में तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो नॉर्मल सैलरी है उसके आसपास ही रहेगी, पर आपको कुछ जो सेवाएं हैं वो कम मिलेंगी जो इंडियन आर्मी आपको उपलब्ध करवाती है, पेंशन वगैरह की या और भी जो मेडिकल की, कैंटीन वगैरह की, तो शायद उनमें कुछ कटौती मिले, पर जो आपकी तनख्वाह वगैरह सैलरी वगैरह है वो लगभग उतनी ही रहनी चाहिए जितनी नॉर्मल जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके हिसाब से, या थोड़ा मोटा फर्क होगा, उसमें कोई ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। पर साथियों यहाँ पर एक बात बिल्कुल आपके दिल से एडमायर करना चाहता हूँ, जो जज्बा दिखा है, सिर्फ एक बार नाम आना कि इंडियन आर्मी के अंदर आप कोई भी आम आदमी है वो अपनी सेवाएं दे सकता है, कोई भी आम लोग हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
जज्बा उत्साह जो दिखा है साथियों का, जवानों का, वो कमाल का है, बिल्कुल इम्प्रेस करने वाला है। और यही हमारी जो देश की शान रही है इंडियन आर्मी। हज़ारों युवा जो तैयारी करते हैं, अपना जो पूरा एक सपना रहता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, तो कुछ वजह से पूरा नहीं हो पाता है, तो कुछ वजह से वो रह जाते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आने वाले समय के अंदर। तो जैसे ही कुछ और डिटेल्स, पूरी प्रोसीजर आपके लिए निकल के आता है, मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप जरूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट से। साथ में साथियों, अपने परिवार की सेहत का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, क्योंकि आपको भी पता है फिलहाल देश के अंदर हालात कैसे हैं। बच के रहना है और जीतना है हमें इस लड़ाई के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे पूरी प्रोसेस और आगे की डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।